हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और मेरे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा आई से रिलेट करता है, यानी हमारी आँख से रिलेट करता है कि असल में हमारी आँख के वर्किंग पोर्शन कौन कौन से होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन है तो सेंस किस तरीके से करती है, इसके पीछे कौन कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं और क्या इसकी फंक्शनिंग है, ये सब हम लोग करने वाले हैं। इसका एक और टॉपिक मैं लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, वो होगा आपका डिफेक्ट्स के ऊपर, कि आंखों के अंदर कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, क्योंकि दो टॉपिक से बहुत अच्छे और प्यारे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अगर जैसे हम लोग बात करें कि असल में ये आंख जो है किस चीज में हेल्प करती है, तो भाई ये हमारी बॉडी का एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सोफिस्टिकेटेड यानी सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा है। किस चीज़ में मदद करती है, हमें इससे पता चलता है कि लाइट क्या है, कलर क्या है, कलर्स में हम लोग डिफरेंसेस कर पाते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग डेप्थ का पता लगा पाते हैं, दूरी का पता लगा पाते हैं, पास कितना है, दूर कितना है, क्या इसका शेप है, क्या ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, हम अपनी लाइफ में 80% जो चीज़ें याद करते हैं ना, या जो मेमोराइज कर पाते हैं, हमारा ब्रेन जिन्हें याद रख पाता है, वो हमारी विजुअल मेमोरी होती है, कि हमने देखा हुआ होता है। कई बार एग्जाम में भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें आंसर याद नहीं होता, आंख बंद करते हैं तो एकदम से हमारे सामने नोट्स आ जाते हैं, नोट्स की वो लाइन होती है जिस लाइन में वो आंसर लिखा होता है, और एकदम से क्लिक हो जाता है, अच्छा इसका तो ये आंसर था। तो हमारी आई जो है वो देखने के साथ साथ हमारी ब्रेन में मेमोरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, हमें याद रखने में भी या याद दिलाने में भी बहुत सारी चीज़ों में आपका यूज करती है। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करें तो हमारी आईज के पास 6 मसल्स होती हैं हमारी आंखों के पास, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती हैं आई की मूवमेंट को ये कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर इन मसल्स का हम लोग बात किए जाए, कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, तो लेटरल रेक्टस हो गया, मेडियल रेक्टस हो गया, आपका इंफीरियर ऑब्लिक हो गया, और साथ ही साथ सुपीरियर रेक्टस हो गया। ये आपकी कुछ मसल्स हैं जो हमारी आईज में पाई जाती हैं, कॉमन मसल्स, जो आंखों की मूवमेंट को या आंखों को कंट्रोल करने का काम करती है। कुछ और भी मसल्स हैं जैसे सिलियरी मसल्स हो गए, इनके बारे में हम लोग आगे देखने पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आई का छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से समझेंगे कि असल में आई के कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उन डायग्राम की मदद से हम लोग उन पार्ट्स के फंक्शन समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। चलो तो हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं बच्चे। तो एक रफ मैंने डायग्राम बना रखा है, आई का आउटर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, आउटर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो फ्रंट का पार्ट दिख रहा है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। नॉर्मल आई सॉकेट तो ये है, पर फ्रंट का जो पार्ट है आपका वो थोड़ा सा क्या है बेटा, उभरा हुआ है। इस उभरे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जाना जाता है आपके कॉर्निया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बेटा, ये हमारे कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बल्ज आउट पार्ट होता है। इनके फंक्शंस आगे करेंगे, पहले एक बार सिर्फ लिख लेते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक ब्लैक कलर की यहाँ पे पुतली दिखती है। वो ब्लैक कलर की पुतली असल में क्या होती है, वो आपकी प्यूपिल होती है। और उस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इससे जुड़े होते हैं कुछ मसल्स जो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं। और वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके असल में क्या करते हैं, इनके अंदर कितनी रोशनी जाएगी, कितनी रोशनी नहीं जाएगी, उससे कंट्रोल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर से आए हैं, धूप से, हमें घर के अंदर चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, तो असल में ये मसल और प्यूपिल ही फंक्शन कर रहे होते हैं। जब हम धूप में होते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट एंटर ना करे। और जब हम घर के अंदर आते हैं अंधेरे कमरे में तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे दोबारा से बड़ा होने में, प्यूपिल का साइज इंक्रीज करने में। तो जब तक प्यूपिल का साइज इंक्रीज होता है या मेंटेन होता है, हमें चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं। अगर इस मसल के बारे में बात करें कि ये कौन सी मसल है बेटा आपकी, तो ये आइरिस हो जाती है जो हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आइरिस का नाम देते हैं। चलिए, ये है आइरिस, जो ब्लैक कलर है ये हमारा क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर तक आई रेस को जाने का काम ये मदद करता है। और प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, हमारा एक लेंस पाया जाता है। तो लेंस देख लेते हैं। लेंस कैसा है बेटा आपका, लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर पाया जाता है। तो लेंस के बारे में बात करते हैं, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका काम क्या है, आई रेस को
आई के बिल्कुल पिछले हिस्से तक ले जाना, कन्वर्ज करके, यानी कि आपका एक पॉइंट पे जुड़ना चाहिए इन रियल। और कहाँ पे भेजता है ये? रेटिना के पास भेजता है। अब लेंस का भी साइज छोटा बड़ा होता है, जैसे कि मैं पास देखूं तो इस लेंस का साइज छोटा बड़ा होगा, दूर देखूं तो इसका साइज चेंज होगा। और लेंस का जो साइज है उससे बहुत सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं। डिफेक्ट्स कैसे होते हैं कि ये अपने साइज को मेंटेन नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता, जिसके समय दूर का दिखना, पास का दिखना या धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लेंस के साइज को कंट्रोल करने के लिए इससे कुछ मसल्स जुड़ी होती हैं। उन मसल्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वो मसल्स होती हैं आपकी सीलियरी मसल। ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसको डायलेट करने में मदद करती है। ठीक है, क्या नाम है इन मसल्स का? मसल्स का नाम है आपका सीलियरी मसल। चलिए, इसे सीलियरी मसल के नाम से जानते हैं। अब जहां पे हमारी आई में इमेज फॉर्म होती है उसे जाना जाता है बच्चे रेटिना के नाम से। ठीक है, रेटिना। रेटिना में क्या होता है? आपकी आई में कोई भी इमेज फॉर्म होती है। अब यहाँ से क्या होता है, जो इमेज फॉर्म हुई है उसे भेजा जाता है ब्रेन तक। और ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? ब्रेन तक भेजने का काम करता है यहाँ पे पाई जाने वाली ऑप्टिक नर्व्स। चलो, तो ये तो आपका एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। अब हम लोग थोड़े फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये कौन कौन से आपके फंक्शंस दिखाते हैं। ठीक है, फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पीपल की, तो पीपल क्या है? आपका एक स्मॉल ओपनिंग है आइरिस के बीचों बीच, यानी आइरिस के बीचों बीच प्रॉपर ओपनिंग है, जो क्या कंट्रोल करता है? साइज कंट्रोल करता है आइरिस प्यूपल की। ठीक है, उसी के साथ ये आपकी लाइट कितनी एंटर होगी आंख में उसे भी कंट्रोल करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया क्या है? एक आपका बाहर बल्ज आउट हिस्सा है जो क्या करता है? हमारी आई की प्रोटेक्शन में मदद करता है। और कॉर्निया जिससे कनेक्ट होता है चारों तरफ का हिस्सा, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ये ठोस हिस्सा होता है, हमारी आंख का वाइट हिस्सा हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्लेरा के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद हम लोग सेकंड पे बात करें तो आपकी जो आउटर कवरिंग, जो मैंने अभी बताया, स्क्लेरा जो है वो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमारी आंख का वाइट हिस्सा होता है, वाइट पार्ट होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे चले, आगे कुछ और इसके टर्म्स देख लेते हैं। और कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं? आपका आइरिस के बारे में। ठीक है, अगर आइरिस के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कैसा है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। मेन फंक्शन क्या है इसका? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कि कितनी लाइट आई है कितनी नहीं आई है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब हम रोशनी में जाते हैं तो ज़्यादा लाइट अगर एंटर हो तो हमारी आई के सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे रोशनी यानी लाइट की इंटेंसिटी को बताते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कलर की इंटेंसिटी को बताते हैं। तो आइरिस का काम है कि आई की प्रोटेक्शन करे, ज़्यादा लाइट भी एंटर ना हो और हमें क्लियर विजिबिलिटी हो, यानी देखने में कोई दिक्कत ना हो। यही अगर बात करें तो हमारे पास लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, या हम लोग इसे नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कन्वर्ट करना इमेजेस को किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। जब यहाँ पे आपकी कोई भी इमेज फॉर्म हुई तो उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, हमारे ब्रेन के पास भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ब्रेन उस इमेज को इंटरप्ट करता है, बताता है कि अच्छा ये इमेज है, और हमारे जो ब्रेन आई में जो इमेज बनती है बेटा वो उल्टी बनती है, ब्रेन में जाके वो सीधी होती है, फिर हमें क्लियरली विजिबिलिटी आती है। ब्रेन हमें मदद करता है ये बताने में कि किस प्रकार की आपकी इमेज आई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपका, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। वो आपका यहाँ बैक पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इमेजेस को फॉर्म करना, यानी जो भी इमेजेस आपकी बनती हैं वो रेटिना पे फॉर्म बनती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स में दो चीज़ें पाई जाती हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नर्व सेल्स है और ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाए तो कोन सेल्स हमारे खराब हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। रोड्स की बात करें तो रोड्स किसके होते हैं? आपके साथ लाइट के साथ साथ हमारे कलर्स के लिए भी, कोन्स कलर के लिए भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो रोड्स हैं वो मेनली आपके लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन किस किस चीज़ के लिए है और रोड किस किस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं कि हमारी आई किस किस प्रकार के कौन कौन से फंक्शन करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी आई है वो हमारी डेवलपमेंट के बाद
ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद से बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी जब हम फिटेस्ट फॉर्म में होते हैं उसके 2 हफ्ते बाद से ही ये बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमारी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सॉकेट्स होते हैं। ये आईब्रोज जो आपको दिख रही हैं, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है आंख में पसीना जाने से रोकना, और सेम काम हमारे इन लैशेस का होता है, बाहर से कोई भी डस्ट आ रही है तो ये ऐसे अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमारी जो आई बॉल्स हैं, ये एकमात्र ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो हमारे बर्थ से लेके हमारे मृत्यु तक सेम साइज का रहता है। ये इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता है। जबकि हमारे आँख, नाक, कान, नाक, कान, माउथ, ये क्या होते हैं बच्चे? इनका साइज आपका चेंज होता ही रहता है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आपके, और कौन कौन से फैक्ट्स हम लोग को यहाँ पे हैं। चलो, कॉर्निया एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसके पास क्या नहीं आते? आपके कोई भी ब्लड सेल्स नहीं आते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो 80% मेमोरीज है वो किसकी वजह से होती है? हमारी विजुअलाइजेशन की वजह से होती है। आपने सुना होगा फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। फिंगरप्रिंट्स के पास तो मात्र 40 यूनिक फीचर्स होते हैं, बट हमारे आईज जो हैं उनके पास 256 यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आईज जो है वो कभी भी किसी से मैच नहीं कर सकती, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।